आगे बढ़ेंगे जहां पर गुरुग्राम में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल सीएनडी वेस्ट मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को नगर निगम की बैठक में डोर टू डोर मलबा नहीं उठाए जाने को लेकर पार्षदों ने निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। गौरतलब है कि सीएनडी वेस्ट यानी इमारती मलबे का निस्तारण कर उसका इस्तेमाल टाइल्स और ब्रिक्स बनाने के लिए किया जाना था, जिसकी खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया और बस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कोविड काल के बाद नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई और शहर के तमाम मुद्दों को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किए गए। क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये बैठक आयोजित की जा रही थी, तो करोड़ों रुपए का हिसाब किताब इस बैठक में जो लेखा जोखा था नगर निगम से संबंधित, वो पार्षदों ने अधिकारियों से उसको लेकर जवाब तलब किए गए। जिसमें जनता टीवी ने जो कल प्रमुखता के आधार पर एक खबर दिखाई थी, सीएनडी वेस्ट है, और एक और खबर हमने आपको दिखाई थी, वो था विज्ञापन घोटाला। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर निगम के सम्मानित पार्षद मौजूद हैं, इनसे जानकारी चाहेंगे। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह की सामान्य बैठक थी और क्यों हंगामेदार रही? ऐसा है, इसमें एक सीएनडी वेस्ट का मामला है जो सीएनडी वेस्ट ILFS कंपनी को दिया गया है। उसने सीएनडी वेस्ट को सेग्रीगेशन करना था, वो टाइम पे समय पे नहीं कर पाती, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है नगर निगम को। और आम जनता का पैसा है ये, इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए था। तो इस कंपनी को हटाने के लिए जो है ना कि भाई इस कंपनी को हटा के दूसरी कंपनी लेके आए कोई, ताकि आगे सुचारू रूप से शहर का जो है ना विकास कर पाए। अगर वो परमिशन दे उनको और उसको प्रॉपर उससे फीस ली जाए, तकरीबन 20 लाख रुपए का महीने का हमें दे दो, हम दे देंगे 20 लाख रुपए महीने हमें दे दो कि आप ठीक है, आप अपने वार्ड में विज्ञापन को परमिशन दो। तो किसकी शय पे चल रहा है ये सारा कुछ जो गड़बड़ झाला है, फर्जीवाड़ा है? अधिकारियों की कमी है इसमें, सिंपल सी बात है भाई। जो कंट्रोल उन्होंने करना है, उनके हाथ में सब कुछ उन्होंने करना है, तो करो ना। उन्हीं की है, दोषी तो वही है। फिर देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी अगर भ्रष्टाचार होता है तो वो उजागर तो होता है, समय जरूर लगता है। ये अधिकारियों ने अपना एक परिवार बना रखा है जो लोगों की ना सोच के खाली अपने हित के बारे में सोचते हैं। और ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम लोगों को जमा कराया पैसा जो लोगों की कष्ट कमाई से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, हम उसे खराब ना होने दें। मैंने इनसे कहा कि सारा का सारा ये राजीव चौक से हीरो होंडा चौक, अभी पीछे हीरो होंडा चौक भी, राजीव चौक भी डूबा है और एक लड़का, जवान लड़का भी वहाँ मर गया। तो जी मतलब कि शर्मनाक बात है कि एमसीजी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। आज हमने यही कहा है कि जब हम जीएमडी को पैसा दे रहे हैं तो फिर एमसीजी के ऊपर हमारे पे ब्लेम क्यों आता है? तो ये हमारे साथ वो तमाम पार्षद हैं जिन्होंने की सदन की बैठक में न केवल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर भी अधिकारियों की कार्यशैली को कटघरे में रखा। हालांकि अधिकारी इस पूरे मामले पर, इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले पर, चाहे सीएनडी वेस्ट घोटाला हो या फिर विज्ञापन घोटाला या फिर शहर को प्लास्टिक मुक्त करने की बात हो या फिर वाटर लॉगिंग जैसी गंभीर समस्या, जिसके चलते हर मॉनसूनी बारिश के बाद गुरुग्राम को फजीयत झेलनी पड़ती है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम। हमारे साथ नीरज वशिष्ठ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। नीरज, इस पूरे प्रकरण को लेकर जनता टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, उठाया और उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाया। खबर का असर हुआ है, मैं चाहूंगा आप विस्तार से बताएं, आपके पास अपडेट क्या है? बिल्कुल वैभव, देखिए जनता टीवी ने चाहे विज्ञापन घोटाले की बात की हो या फिर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर शहर को साफ सुथरा रखने की बात की हो, सीएनडी वेस्ट घोटाले की बात की हो, फर्जीवाड़े की बात की हो, लापरवाहियों की बात की हो, या फिर वाटर लॉगिंग के नाम पर जिस तरह से करोड़ों रुपए 2016 के बाद खर्च किए गए, ऐसे तमाम गंभीर मुद्दों पर हमने ऐसी खबरों को प्रमुखता के आधार पर दिखाया था, जिसका असर जो है, बड़ा असर जो है वो कल देखने को मिला। क्योंकि नगर निगम की सामान्य बैठक में इन तमाम मुद्दों के ऊपर पार्षदों की कमेटियां बनाई गई हैं और जल्द ही इस पूरे मामले पे, चाहे हम सीएनडी वेस्ट घोटाले की बात करें, विज्ञापन घोटाले की बात करें या फिर वाटर लॉगिंग के तहत जो समस्याएं सामने आ रही थी, जिसके चलते 500 करोड़ रुपए जीएमडीए को ट्रांसफर किया गया था नगर निगम गुरुग्राम की तरफ से, उसको वापस लेने की बात करें, इन तमाम चीजों के ऊपर संज्ञान लिया गया है मेयर टीम के द्वारा, निगम कमिश्नर के द्वारा। पार्षदों ने जिस तरह से ऐसे तमाम मामलों को गंभीरता से उठाया था सदन बैठक के अंदर, तो कहीं ना कहीं खबर का असर जरूर देखने को मिला है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है पार्षदों की कमेटी के द्वारा, क्या कुछ दोषी जो एजेंसीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी जाती है, यह जरूर देखने वाली बातों की बात है। नीरज,
अगर इस पूरे प्रकरण में जांच होती है, खुलासा होता है, तो बहुत ऐसे नाम होंगे जो सामने आएंगे। वैभव देखिए, इसमें खास बात और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब तक किसी अधिकारी की जवाबदेही, चाहे वाटर लॉगिंग की बात करें या फिर डोर टू डोर जो इमारती मलबा था, सीएनडी वेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसको, उसकी फर्जीवाड़े की बात करें, उसकी लापरवाही की बात करें, उसके घोटाले की बात करें, विज्ञापन को लेकर जिस तरह से जो नगर निगम की पॉलिसी थी, ढिलाई बरती जा रही थी और आधिकारिक मिलीभगत के चलते ये तमाम गड़बड़ सवाल चल थे रहा नीरज। था। वाकई इन तमाम सवालों के जवाब टटोल रहा है जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।